ये क्या किया तुमने? हाँ, इसे लेकर आए हो तुम? ये मंगल की चमची को? What's wrong with you? अरब, अगर ये भाग गई और उसने जाके मंगल को सब कुछ बता दिया तो इसे रिक्रूट करूंगी मैं। अरे वो मंगल हमें जिंदा गाड़ देगी। काम हो गया है जयराज जी, माता रानी के पास किसी को शक भी नहीं हुआ। गुड जॉब एजेंट मंगल। कल सुबह शाम 6 बजे मिलते हैं। ये अगला मिशन नया फूल है क्या, वो डिकोड करना होगा। जी एक और बात कहनी थी। वो हेलो हेलो हेलो, बैटरी चली गई। I'm watching you. जोर से मार दिया। शो मामा, अपने बेटे का वेलकम ऐसे कौन करता है? आप जूडो कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हो क्या? पर मैंने तो मारा ही नहीं बेटा। जस्ट जोकिंग मम्मा। तू कब आया बेटा? कैसे? शो तू कितना कमजोर हो गया है, खाना नहीं खाता है क्या? हाँ मम्मा, आपके हाथ के पराठे और चॉकलेट केक जो नहीं मिल रहा था मुझे। मम्मा, अक्षर दादी, अक्षरम, जीते रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? हम तो बिल्कुल बढ़िया है। कितने दिन हो गए, अपनी दादी की याद नहीं आई तुम्हें? हाँ मेरी प्यारी दादी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, ठीक है बेटा। दादू प्रणाम। अरे बेटा, गले लग। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ। अरे वाह दादू, फिट लग रहे हो। फिट? अरे बिना आइसक्रीम के कोई फिट रह सकता है क्या? पर अब तुम आ गए ना, तो तुम्हारी दादी से छिप छिप कर रोज शाम आइसक्रीम खाने जाएंगे। डन डन डन, बटर स्कॉच खाएंगे। अक्षर, छोटी दादी प्रणाम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अक्षत, शुभी दीदी, कैसे हो आप? ऑल गुड। तुम कितने लंबे हो गए हो, पहचान में ही नहीं है। आपकी तो शादी हो गई थी ना, लेकिन अब भी उतनी खड़ूस हो। और तुम उतने ही भोंदू। क्या मम्मा, मुझे लगा था ये शादी के बाद यहाँ से टलेंगी, लेकिन ये तो अभी भी यहाँ पर है। कब मिलेगा हमको चैन? अच्छा बेटा, रुक तुझे बताती हूँ। अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही मारते हो ना? बेटा संभालो, पकड़ के दिखाओ, संभालो। अक्षत बेटा, मुझे कोई तो बुला रहा है ना मम्मा? अक्षत बेटा, जब से आए हो तुम सबसे मिल रहे हो, पर अपने पापा की तरफ देख भी नहीं रहे हो। ऐसा नहीं करते बेटा। कैसा लगेगा आदित्य को? आखिर पापा है तुम्हारे, एक बार बात कर लो। पापा, जिन्होंने 5 साल तक हमसे बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि हम ठीक है या नहीं, वो पापा? हमारी शक्ल भी नहीं देखी उन्होंने, और जब वापस आए तो सौम्या आंटी के साथ आए। उनके साथ क्या बात करूंगा मैं? अक्षत, सौम्या यहाँ आदित्य की वजह से नहीं है बेटा, वो यहाँ नहीं दादी जी, आई एम ग्रोन अप ना, मुझे सब पता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं इतने दूर से आया हूँ यार, मुझे लगा मेरे लिए कुछ बनाया होगा। वो क्या बोलते हैं दादी, वो 56 डिशेस होता है ना कुछ तो? 56 भोग।
हाँ हाँ वही, मुझे लगा मम्मी ने मेरे लिए 56 भोग बनाया होगा, पर यहाँ पर तो नाश्ता भी नहीं है। मम्मी के खाने को सोच के मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया। अभी बना देती हूँ और आज से ना सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे आप क्यों बनाओगे? दीदी की तो शादी हो गई ना, उनको बनाना चाहिए। भाई की सेवा करो, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, पानी दो। अच्छा सेवा की बच्ची। अक्षु, खाना बनाया मैंने, नाखून क्यों खा रहे हैं? सॉरी सॉरी। अब तू माँ के पास आ गया है ना, सारी आदतें सुधार दूंगी तेरी। हाँ, ऐसे भी बहुत बिगड़ गया है। अच्छा बैठ जा। और तुम क्या यही ही कर रही हो? हाँ, जैसे तुम्हारी फैमिली हो ये। जाओ, जाके अक्षत का सामान कमरे में रखवाओ और चाय नाश्ते का दिखाओ। ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे खुद की फैमिली हो। दफा हो जाओ यहाँ से। लीव। What the hell? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? आपके चरणों में ये नया फूल अर्पित करने के लिए लाया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको बहुत सारी गलतफहमियां हैं ना मेरे बारे में, लेकिन नया फूल मेरा भी मिशन हो सकता है, इसलिए एक नया फूल लेके आया हूँ आपके लिए। दिखती सीधी सादी है, पर मम्मी जी को बहुत भरोसा है इस पर, कभी शक नहीं करेंगी। और इसके जरिए आप अपने नकली नोट मार्केट में आसानी से फैला सकती हैं। मेरा मम्मी जी से और इस शूबी से बदला भी पूरा हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इतना सोच क्या रही है? एक और मौका देकर देखिए, निराश नहीं करूंगा। इसीलिए आपके लिए मोहरा लेकर आया हूं। ये शुभी का ही पर्स है। इसका मतलब वो सरू कहीं फंस गई है। सरू ये काम ना आरव ने किया होगा। वो कब से मेरी बच्ची के पीछे पड़ा था, उसको परेशान कर रहा था। जरूर उसी ने कुछ किया है मेरी बच्ची के साथ। लेकिन मंगल जी, आर यू श्योर? ऐसा भी तो हो सकता है कि शुभी अपने मन से कहीं गई हो। चेहरा जी, शुभी का मेरे अलावा कोई नहीं है। वो दिल्ली में किसी को नहीं जानती है। ये वो आरव ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसने एक बार मेरी जान लेने की कोशिश की थी, तो फिर शुभी क्या चीज है? ये जरूर सीने किया है। पता नहीं क्या करेगा मेरी बच्ची के साथ। पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा वो शुभी को। इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उस दरिंदे का अंत ना करके रहूंगी। अगर उसने मेरी शुभी को हाथ भी लगाया ना, तो मैडम। मंगल जी, काम डाउन, रिलैक्स। आप प्लीज आइए, थोड़ी देर बैठिए। प्लीज प्लीज आइए। दीजिए, हैंड दीजिए। सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि उस आरव की सच्चाई सबको बता देते, और आपने मुझे रोक दिया। अब देख लिया उसका नतीजा। तरीका लेकर क्या होगा वो मेरी बच्ची को, क्या कर रहा होगा उसके साथ। इस मिशन के चक्कर में ना मेरी बेटी पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आप नहीं समझ पाएंगे जरा जी कि एक बेटी के गायब हो जाने पर एक माँ पर क्या बीतती है। मेरी शुभी मुझे चाहिए अभी, इसी वक्त। 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। वो लफंगा मेरी आंखों के सामने मेरी बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, उन पर दबाव डाल रहा है, इशारा की कमजोरी का फायदा उठा रहा है, और मैं बस देखती रहूं, कुछ ना करूं। अगर शुभी को खरोच भी आई ना, तो मैं खुद अपने हाथों से उस आरव की जान ले लूंगी। छोड़ूंगी नहीं उसको मैं।
मंगल जी, आरव एक खतरनाक क्रिमिनल है। उसे सलाखों के पीछे डालना हमारा कर्तव्य है। और गुस्से में काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। मैं आरव की लोकेशन निकाल के आपको देता हूँ, आप चिंता मत करिए। अगर मेरी बात मानिए तो आप फिलहाल घर जाइए। हो सकता है शुभी घर आ गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्लू मिल जाए कि शुभी कहाँ गई है। लेकिन फिलहाल आप घर जाइए। मैं तुरंत आपको आरव की लोकेशन मैसेज करता हूँ। और प्लीज ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि हमारा मिशन फेल हो जाए। ये क्या किया तुमने? हाँ, इसे लेकर आए हो तुम? ये मंगल की चमची को? What's wrong with you, आरव? अगर ये भाग गई और उसने जाके मंगल को सब कुछ बता दिया तो इसे रिक्रूट करूंगी मैं। अरे वो मंगल हमें जिंदा गाड़ देगी। जानते नहीं हो क्या तुम उसे? चंडी का रूप है वो, जब तक शांत है तब तक सही है। मैं उसे उकसा के रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे नहीं पता था कि आप उनसे इतना डरती। शट अप आरव, अपनी जुबान को ना काबू में रखो, वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी मैं। ये मिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं समझ रहा हूँ आप क्यों डर रही हैं। आपका ये डर है कि अगर ये भाग गई तो क्या होगा। पर आप फिक्र मत करिए, मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ और मेरा लाया हुआ बंदा आज तक एक बार भी कभी भागा नहीं। मैं किसी को पकड़ने से पहले उसकी नब्ज को पकड़ता हूँ, फिर वो चाह कर भी ना भाग नहीं सकता। तो ये शुभी है, इसे मैं अच्छे से समझता हूँ। ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं भागेगी, गारंटी दे रहा हूँ। अरे आप इतना सोच क्यों रही हैं? मैं आपके पास मम्मी जी की सबसे बड़ी कमजोरी लाया। आप सोचिए, उनको तड़पाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता। वो शुभी को ढूंढती रहेंगी और वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारी कैद में होंगी। समझ रही हैं आप ये बात? मम्मी जी की जान उनके बच्चों में बसती है, उनको तड़पाने का ये बेस्ट तरीका है। आप ये सोचिए, जिस तोते पर मम्मी की जान बसती है वो तोता हमारी कैद में होगा। उससे हम अपना काम भी करवाएंगे और मम्मी जी को तड़पाएंगे भी। एक तीर से दो निशाने, इससे बेहतर बदला और क्या होगा? तुम इतने भी गए गुजरे नहीं हो जितना मुझे लगता था। इस लड़की के गायब होने से मंगल जरूर चटपटाएगी, पानी बिना मछली की तरह। और मंगल को पल पल मरता हुआ देख के मजा तो बहुत आएगा।